सेवक और स्वामी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये अगर सीखना है तो हनुमान के और राघवेंद्र सरकार के संबंध में सीखना। हनुमान जी के पास योग्यता के नाम पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ योग्यताएं हैं, विज्ञानी नाम अग्रगण्य है। उनको स्वयं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हें मरुत ने आशीर्वाद दिया, वे तो उसके पुत्र ही हैं। उन्हें वरुण ने आशीर्वाद दिया है कि वो पानी में नहीं डूबेंगे। उन्हें इंद्र ने आशीर्वाद दिया है कि तू अग्नि में नहीं जलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो भगवान राम के सारे कष्ट के, जो भी जीवन में उनके मनुष्य रूप में कष्ट आई, चुनौतियाँ आई, उनको निवारण करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हनुमान का कहीं भी परिचय, वो ये नहीं कहते कि मैं पंचकन्याओं में पूजित माता अंजनी का बेटा हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं पंच तत्वों में एक सर्वाधिक आवश्यक पवन का पुत्र हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं भगवान राम का सेवक। माता ने भी पूछी कि तुम कौन हो, तो पहला परिचय क्या दिया, राम दूत में मात जानकी, और कसम भी उन्हीं की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे इतनी सारी बातें बताई जाती हैं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन क्या, श्री राम शरणम प्रपद्ये। तो व्हेन यू एक्ट एज एम्प्लॉय, अगर आप भारतीय की तरह काम करें तो आप यह ना देखें कि आप प्रधानमंत्री हैं कि सामान्य नागरिक हैं। अगर आप सामान्य नागरिक भी हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी भारत के प्रति, देश के प्रति उतनी ही है जितनी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की है। तो हनुमान जो है एक विश्व नागरिक, भारतीय नागरिक का हनुमान सबसे बड़ा प्रतीक है कि वे अपना परिचय विगलित रखते हैं, अपनी गुणवत्ता विगलित रखते हैं, और मैं राम का दूत हूँ। तो जब माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू अजर अमर रहे, तो जब आई यहाँ पर लौट कर राज्याभिषेक हुआ तो माता ने ये इच्छा जाहिर की कि हमारा जो सबसे ज्येष्ठ मानस पुत्र है वो तो हनुमान है, उसका राज्याभिषेक होना चाहिए। और भगवान राम ने जीवन मर्यादाओं की स्थापित की है। एक पत्नी व्रत पहली मर्यादा, रघुकुल में उनसे पहले बहुपत्नी व्रत था। उन्होंने कहा एक विवाह करूंगा, तो उन्होंने उस मर्यादा का पालन करते हुए भगवान हनुमान का राज्याभिषेक किया। इस श्री मंदिर में हमारे जो आराध्य बजरंग बली हैं, वज्रांग बली, वे राजा के रूप में विद्यमान हैं, और उनके पार्श्व में आशीर्वाद प्रदाता संरक्षक के रूप में राघवेंद्र सरकार हमारी भारतेश्वरी माता सीता के साथ विद्यमान है। ये हनुमान। चाचा, हनुमान जी सेवक बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं? अगर आप भक्त हैं तो सेवा आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आपने सौंप दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया, जब तक वो ब्राह्मण के रूप में मिले पहली बार भगवान से, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीवम सचिवः कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भगवान कहते हैं ये सुग्रीव का सचिव बड़ा वाक्यज्ञ है, सचिव, और इसने वेद पढ़े निश्चित रूप से, जो ऐसी भाषा बोल रहा है। तब तक वे छद्म में थे, तो भगवान ने उन्हें प्रेम नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर से अगर छद्म में मिलोगे तो ईश्वर स्वीकार नहीं। जैसे ही वो अपने वेश में आए कि आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, भगवान ने उन्हें कंठ से लगा लिया। ले ले, चंदन ले ले बेटा, चंदन लगा लीजिए। जय हो प्रभु। स्वामी यहाँ पर विराजमान है भगवान बजरंग बली राजा के रूप में, उनका राज्याभिषेक हुआ है, और पीछे उनके संरक्षक के रूप में राघवेंद्र सरकार अपने श्री विग्रह के साथ पीछे विराजमान है। तो मर्यादा की एक नई सीमा रेखा कि जिनको कहा माता ने कि अजर अमर रहें। और ये एक जो कहानी है, ये कथा है सूर्यवंशियों की और पृथ्वी की, यानी कि एक भूमिजा है और एक सूर्यवंशी है। इनके बीच में अगर वायु और वायुपुत्र ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो पूछे कि हनुमान जी की इस राम कथा में क्या महत्व है, इनके बिना ये कहानी अपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ना हो तो ना तो हमारी जो जगत माता है भारतेश्वरी, उनका
पुनर्मिलाप हो और कहानी ना हो, इसमें सर्वश्रेष्ठ है। जय राम। बाहर से देखिए, हनुमान का प्रतीक शास्त्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान से पहली मुलाकात भगवान की जो है वो अपरिचय की मुलाकात है। ईश्वर को तो पता ही है कि वो कौन है, लेकिन चूंकि वो संदेह में है कि गुप्तचर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो वो ब्राह्मण के वेश में आए हैं। ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो उनकी भाषा जो है वो ऐसी है कि भगवान भी स्वयं कहते हैं अपने भाई से कि ये कोई वेदों का बड़ा ज्ञाता दिखाई देता है। इसकी जो वाक्य संरचना है वो बड़ी व्याकरणिक दृष्टि से एकदम शुद्ध है। तो अभी मैंने पीछे कुछ दिन देखा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हनुमान जी तो ऐसी थे, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी। अरे भाई, इतनी तो पता कर लो कि भगवान ने उनके विषय में क्या कहा है। वाक्यगम मधुरम, वाक्य को जानने वाला। और वाक्य भी कई बार कैसे होते हैं, सरस नहीं होते, रसपूर्ण। सुग्रीवम सचिवः कपि, यह सुग्रीव का सचिव जो कपि है। अब ये जो बंदर शब्द बना लिया, संस्कृत में वानर शब्द है विशेष नर, जिसमें विशेष प्रकार की योग्यताएं हो। नरों की एक ऐसी प्रजाति बना ली गई है। तो पहली बार वहां मिले, छद्म में मिले, तो राम ने भी उतनी दूरी से बात की। इसका प्रतीक शास्त्र क्या है, भगवान से अगर छद्म लेके मिलोगे, जैसे मैं देखता हूं अक्सर लोग कहते हैं भगवान जी से, मैं कहीं भी जाता हूं मांग नहीं पाता कुछ भी, आज भी कुछ नहीं। इनको भी बताना पड़ा तो हमें कौन समझेगा फिर। लोग क्या कहते हैं कि मेरा भगवान ये काम हो जाए तो मैं 5100 रुपए की प्रसादी करूंगा। देखो आप, और किससे कह रहे हैं, त्रिभुवन की श्री, जो हीरे नहीं खोजे गए हैं, जो अभी समुद्र तल में हैं, जो डायमंड अभी कोयले की खदानों में पड़े तैयार हो रहे हैं, उनकी भी जो स्वामिनी है, त्रैलोक्य की श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वो जिनके चरण दबाती है, उसको कह रहे हैं 5100 रुपए। ये ऐसे हो गई जैसे मुझसे कोई आदमी कह दी मेरा ये वाला काम कर दो, मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। मैं 35 साल से यही काम कर रहा हूँ, वो तो कोटि कोटि सूर्यों के समय से यही काम कर रहे हैं। और उसमें भी क्या है, ये नहीं कि मैं दे दूं, कर देना। उसमें पहले है कि पिज्जा आता, पिज्जा, उसका भी पहले पैसा देते हो कि ले पैसे ले ले फिर पिज्जा भेज दे। यहाँ भगवान से कह रहे हो, बोले मैं दे दूंगा तू कर दे। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो हनुमान का संबंध तो राम का संबंध अद्भुत है। ऐसा संबंध पृथ्वी पे, ऐसी निस्वार्थ सेवा, ऐसी प्रीति, ऐसा समर्पण और ऐसा निरहंकार व्यक्तित्व, कोई किसी प्रकार का अहंकार ही नहीं है। और ऐसी प्रत्युत्पन्न मति, अगर कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके बारे में नहीं कहा गया था, तो उसका क्या करें। जामवंत जी ने इतना कहा कि जाओ और जाके बस बता देना। और वहां स्थिति उत्पन्न हो गई, माँ से पूछा, माँ भूख लग रही है, फल खा लूं? हाँ बेटा खा ले। माँ तो यही कहेगी। उसके बाद पकड़ गया, बंद हो गए और चले गए। कोई बांध थोड़ी सकता है, जो जगत के बंधनों से मुक्त कराता हो उसको कोई बांध थोड़ी सकता है। लेकिन गए परिहास के लिए, आनंद के लिए। और कितनी सुंदर तरीके से उस पूरी सिचुएशन को, उस परिस्थिति को उन्होंने टैकल किया है। जो दुनिया भर के डिजास्टर मैनेजर्स हैं, उनको हनुमान जी से सीखना चाहिए। रावण के दरबार में भी विनम्रता नहीं छोड़ी उन्होंने, बड़ी विनम्रता से बात करी। उसने कहा कि खाना क्यों खाया, ये फल क्यों खाए? उसने कहा भूख तो शरीर का स्वभाव है, मुझे भूख लगी और फल देना वृक्ष का स्वभाव है, इसलिए मैंने फल खा लिए। फिर इनको क्यों मारा? ये मुझे रोक रहे थे, प्रहार कर रहे थे। आत्मरक्षा मनुष्य का स्वभाव है। जो शरीर मुझे मिला उसकी रक्षा करना मनुष्य का स्वभाव है, तो मैंने वही करा। सारी बातें उस तरह की, कभी भी अपनी विनम्रता नहीं, और उसे अच्छी सलाह दी कि तू भगवान की शरण में आ जा।